बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा और इसाराना यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। ढेरों दुआएं आपके लिए। आज बुध है, 25 ज़िलक़द है, 13 मई है और 30 विसाख है। मैं सुबह का आगाज़ है और सुबह के आगाज़ में मेरी आपके साथ बहुत सारी दुआएं। जो लोग इस वक्त मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं और इस लम्हे में उनकी जो मुश्किलात हैं, अल्लाह ताला वो मुश्किलात आसान करे। आज के दिन जो भी आपको चैलेंजेस आए, मेरी दुआएं अल्लाह ताला उसमें आपको सुरखुरु करे। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। शाद रहें, आबाद रहें, जीवते वसदे रहें। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। आज का जो मेरा वीलॉग है उसके दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं पहले वो आपसे शेयर कर लूँ। एक तो ये कि कल मैंने आपको बताया था कि अडयाला के बाहर जो कुछ भी हुआ अफसोसनाक करार दिया था मैंने, लेकिन अफसोसनाक से भी बढ़ के कोई दो तीन चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा। आपको मैं एक बात बताऊँ, वैसे मैं अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे, अल्लाह ताला इसकी हमेशा हिफाजत करे। मेरा बाप इस मिट्टी में दफन है, मैंने भी इसी मिट्टी में दफन होना है। इससे ज़्यादा मैं इससे वफादारी मेरी कोई और नहीं हो सकती। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनके असरात बहुत ज़्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पे अब जो मशरक़ी पाकिस्तान था उसमें पहला जो बलवा हुआ था वो जब हुआ तो उसमें कुछ लोग मर गए थे। तो उस वहाँ के मीडिया ने एक शोर मचाया था कि जी पंजाब की पुलिस ने, मगरबी पाकिस्तान की पुलिस ने बंगालियों को जनाब ये किया। हालांकि पुलिस एक ही होती है, सबकी सूबे हो सकते हैं, लेकिन एक उसके असरात बड़े होते हैं। ये वाला जो सूबाइयत का तासुब है ये बड़ा खौफनाक होता है। कल वहाँ पे अडयाला में जो कुछ भी हुआ और सीएम कैपी ने फिर जो इस पे बात की वो बड़ी काबिल गौर है और वो एक अलार्मिंग है। उनके लहजे को और उनकी बात को जो समझे, मैं आज उस पर बात करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी, नौरीन खान ने तो घंटी बजा दी है, उन्होंने आखिरी एक वार्निंग जारी कर दी। ये होने क्या जा रहा है पीटीआई के अंदर, ये जो मुराद सईद की अचानक वापसी है और ये नज़र आना, ये सब क्या गेम बनने जा रही है, ये मेरा आज का टॉपिक है। लेकिन इससे पहले जो खलीज की सूरत हाल है, आज फिर ट्रंप ने कहा जी सानू कोई जल्दी नहीं की तो असी जनाब अली वेट करांगे और क्या कहते हैं ईरान के साथ मुज़ाकरात में हमको इतनी जल्दबाजी नहीं करेंगे। ये वो एक बंदा अपनी बीवी से कहने लगा कि रात तू मैंने बहुत बदतमीजी की है तो तू इंज कर मेरे को माफ़ी मांग लै, मैं तेन अद्धा घंटा देनी। उन्हें कहा जे मैं ना मंगा तो कहते फिर तेन कितना टाइम चाहिए। तो ये अब अमेरिका की वही पोजीशन आ गई है। पहले कहीं वो कुछ कह रहा था, मैं यूँ कर दूंगा, ऑपरेशन नया शुरू कर दूंगा, बैंज कर देंगे, फटियाँ भन देंगे मैं। अब आहिस्ता 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 क्या मैं कोई जल्दी नहीं है, मैं ये उम्मीद है कि ईरान यूरेनियम की अफजदगी नहीं कर रहा। उधर से ईरानी भी सीधे हुए ने, वो कहते हैं भाईजान हम अपनी मर्ज़ी से जो है ना मुतालबात और मुज़ाकरात की जो शिकें ना वो करेंगे, हमको अमेरिका के को थल्ले नहीं लगे हुए। एडी गल नहीं कि सानू कोई बंदा एक पेज भेजेगा तो हम रजीम चेंज कर देंगे। भाईजान हम एक कौम है, किधर हो रही होंदा है इंज। सो ये सारी सूरत हाल में खलीज की जो हमें ये था ना कि इस हफ्ते मुज़ाकरात हो जाएंगे, ये वो अभी कोई मुज़ाकरात होते नज़र नहीं आ रहे। लेकिन इसी में अब मैं चूँकि इसी से कंसर्न चीज़ है तो मैंने कहा मैं इसी में आपसे बात कर लूँ। एक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश है जो अब शुरू हो चुकी है, इस पर बात करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं अभी आता हूँ ये सीएम केपीके की धमकी समझ लें और नौरीन खान की जो धमकी है, ये दो चीज़ें हैं, दो धमकियाँ हैं जो समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ आने वाले दिनों के अंदर इसका बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। लेकिन ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की ज़रा आप कार्रवाई मुलाहिजा करें। पहले बीबीसी ने खबर दी कि नूर खान एयरबेस के ऊपर ईरान के जो तैयारे हैं वो लैंड करते और उन्हें वहाँ महफूज रखा जाता है। जब ये इसराइल और अमेरिका हमला किया है ईरान पे तो पाकिस्तान ने उनके जो तैयारे थे, जंगी तैयारे, उन्हें सेफ करने के लिए नूर खान एयरबेस के ऊपर उनको पनाह दी। अब ज़रा समझिए, मैं जो बहुत पहले से कह रहा हूँ, भाई तुम मेरी गल ना बहुत ईजी जे ले लेंगे। बंदा कहते तो देसी जहा बंदा है, यही शर्ट शाम को पाई सी, यही शर्ट सवेरे पा के गल्लां करन दिया, इसकी क्या है। मैं को या तो भाई बात ये मैं जी शर्टा ने मैं वही पानी है, लंडे की ये बड़ी अच्छी शर्ट है, वैसे मैं आप कंफर्टेबल है। तो भाई मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ए जंग जी है, आपने देखा होगा जो लोग पंचायतों को जानते हैं, हमारे पंजाब के, केपी के सिंध के हमारे भाई बहन,
उन्हें पता होगा कि पास औकात ये होता है कि पंचायत में जो पंचायती होता है ना, गले उहदे पै जाती है लड़ाई, उसके डेरे के ऊपर दो फरीक जब आके सुलह करते हैं, बाज़ों का जब सुलह नहीं हो पाती उत्थे गोलियां चल पैंदियां ने, ओहदा भी वो जिम्मेदार है। बाज़ औकात ये होता है कि तू सानू बुला के जलील किया है, ओहदी चपेड़ा भी वज जांदियां ने। पाकिस्तान के ऊपर मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये कहीं ऐसा वक्त ना है। अब बीबीसी की जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया कि जनाब मेरी ईरान को पाकिस्तान इस तरह की सपोर्ट दे रहा है, और क्या कहते हैं ईरान के जो जंगी तैयारे थे वो वहाँ पे खड़े थे नूर खान एयरबेस के ऊपर। हालांकि जो मेरी इतलात हैं वो ये हैं कि जब जंग शुरू हुई थी तो जो ईरान के मुसाफिर बरदार जहाज़ हैं वो नूर खान एयरबेस के ऊपर ज़रूर थे। वो इंसानी हमदर्दी का मामला है, वो उनके पैसेंजर प्लेन्स थे, वो नहीं थे जो मुझ तक इतलात हैं। लेकिन उनको देखो ना, मलबा पाकिस्तान पे पैन लग गया, यानी मलबा पाकिस्तान पे पड़ने लग गया है। इस बात से समझे। दूसरी सुन लें, दूसरी ये कि नेतन्याहू का एक बयान आया है, उनके इस्राएली मीडिया में भी वो कोड हुआ है, छपा है। नेतन्याहू कहता है कि अमेरिका में जो इसराइल के खिलाफ नफरत की मुहिम चलाई जा रही है उसके पीछे पाकिस्तान है, और पाकिस्तान इन तमाम चीज़ों के पीछे खड़ा हुआ है। इत्थे रुक जाओ तुसी। नेतन्याहू ये कह रहा है, बीबीसी की रिपोर्ट ये कह रही है, ठीक है, ईरान अमेरिका की जंग का कोई हल नहीं निकल रहा। ट्रंप रोज़ एक ही बात कहता है, यूरेनियम यूरेनियम यूरेनियम। यूरोप को जो खौफ है, अमेरिका को जो खौफ है, इसराइल को जो खौफ है, वो खौफ यही है कि अगर ईरान के पास एटमी तो पावर आ गई तो हमारे लिए बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन उन्हें इस बात का भी पता है कि पाकिस्तान के पास जो बम है, जिसे वो इस्लामी बम कहते थे, कब तक ये वो शहबाज शरीफ साहब ट्रंप के जो हैं घुटने पकड़ के ज़िंदगी गुजार लेंगे। यहाँ चेंज आनी है, और उन्हें ये डर, उन्हें पता है कि अगर चेंज आई और इस बार इमरान खान आया तो कुछ हो रही होगा। ठीक है, एक तो सुती तो एक सोनी तो सुती पे उठी। आपने कभी हुसन देखना हो ना किसी खूबसूरती का, तो उसे देखें जब वो सो के उठती है। तो खान मतलब एक तो खूबसूरत, फिर ऊपर से जलाल होगा, तो फिर आप सोचें यही वजह कि रजीम चेंज की गई पाकिस्तान में। उन्हें अमेरिका के थिंक टैंक्स को पता था कि उन्होंने ईरान की अफजूदगी रोकनी है, यूरेनियम पे कब्जा करना है, तो उससे पहले इस तरह का इंतज़ाम किया जाए कि उन्हें कोई चैलेंज करने वाला ना हो, और उसको चैलेंज करने वाला अडयाला चला गया। अब इस इसराइली जो वज़ीर आज़म है वो भी आहिस्ता आहिस्ता मलबा पाकिस्तान पे डाल रहा है, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी पाकिस्तान पे डाल रही है, और आगे जाके साढ़े गले पै जाएगा। ऐसा मैं बता दें, आगाज़ में चले मैंने बता दिया, मैंने ये बात आपसे बाद में करनी थी लेकिन चले मैंने पहले ही कर दी। अब आ जाइए असल चीज़ की तरफ। अडयाला के बाहर जब गुज़िश्ता शब CM KP के और उनके वज़रा गए तो वहाँ पे पंजाब पुलिस ने उन्हें रोका, उनसे बदतमीज़ी की। मैं नहीं कह रहा, ये CM KP के का बयान है कि पंजाब की पुलिस ने मुझसे बदतमीज़ी की है, और उनका चेहरा इतना सा हुआ था, ज़ाहिर इंसल्ट फील की होगी। वो एक CM है, एक CM है जिसके लिए अब दरवाज़े खुल जाते हैं, वागे के भी दरवाज़े खुल जाते हैं, हर जगह के दरवाज़े खुल जाते हैं, और उसके लिए डिज़ाइन किया जाता है सिचुएशन को। वो वक्री गल है कि वो इतने मतलब मासूम हैं कि उन्हें यही नहीं पता चलता कि यार मैं जब सारा कुछ हो ही जाए तो की लोड़ है मैंने इजाफी नंबर लैन दी। वो इजाफी नंबरों से पास होने की जैसे आदत हो जाती है। वो वाक़ा के ऊपर उन्होंने जिस तरह लोगों को हाथ हिलाया, ये वो एक तो कैमरा जो एंजॉय था, पीछे पता चला कि इब्रार साहब के जलसे की तरह पीछे सारा ही खाली था। फिर उसके बाद जब उसे जूम आउट किया और उनको बड़े पिक्चर में लिया तो वो जो लोग हाथ हिला रही थी, लोगों ने वो नल तक ही नहीं रहे सन। तो भाई क्या ज़रूरत थी आपको इतने भुट्टो अवामी लीडर मौजे तुम बनने की, इमरान खान बनने की? आपको बुला लिया था मेहरबानों ने, आप वहाँ चले गए थे मौजे करते। आज उन्होंने गुफ्तगू की है। जब मैं मरीम साहिबा की तरफ आता हूँ, फिर मैं आता हूँ उस क्या कहते हैं आफरीदी की तरफ। हूँ गल टूर ही पई है तो फिर गल टूर जाए तो फिर टूर जाए, गल बढ़ जाती है तो बढ़ जाती है, बात से बात फिर आगे निकल ही जाती है। ठीक है ना। उनमें दोस्तों मैं केड़े पासे जावा, मैंने दोस्तों मैं मंजी कितने डावा की करा, मैं करा कि वो कहती हैं कि मैंने ऑनलाइन हैरेसमेंट
और डिजिटल बुलिंग के खिलाफ मैंने ना कानून साजी करने जा रही है। जो बुली नहीं करते गालियाँ माँ बहन की क्या सोशल मीडिया पे, और माँ बहनों को गालियाँ देते हैं, हैरेसमेंट करते हैं, उनके खिलाफ मैं कानून साजी करने जा रही हूँ। उन्होंने छड़ांगे नहीं। मेरा तो दम ही हो गया। मैं कहा पाए ना क्या कहते हैं तुसी जो ये बात कह रहे तो मंजी थले डांग फेर लेनी थी, अपने बुक्कल के चोरों को ही देख लेना था। वो जिन लोगों ने मुझे माँ बहन की गालियाँ दी थी, और एक दफ़ा नहीं तीन, दो दफ़ा नहीं तीन दफ़ा, जिन्होंने सीरीज की मुझे माँ बहन की गालियाँ देने की, उनके उनके तो फॉलोअर आप खुद हैं ट्विटर पे, उनको तो फॉलो खुद करती हैं आप। वो तो जब यहाँ आते हैं तो उनको प्रोटोकॉल आप खुद दिलवाती हैं, उनको जनाब अली उनसे तस्वीरें बनवाती हैं। मैं हैरानी हो गई। मैं क्या भाई वो यार है मंजी थले डांग के कोई नहीं फेरन दिया, अपने बुक्कल के चोरों कोई नहीं देख रहा। यानी चार वो जो शबाशी साहब की तरह तो नहीं मैं कह सकता कि वो मंजी गढ़ भाई, मैं नीचे झुक के देख ही लें यार आप, कि जिनको आप कह रहे हैं ऑनलाइन हैरेसमेंट करने वाले और बुली करने वाले, वो तो आपके खुद अपने लोग हैं जिनको आप सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ देती हैं, आशीर्वाद देती हैं। मैं ये यकीन से कहता हूँ कि ऐसा चिट्ठा नामी जो शख्स था जिसने मुझे 3-4 मेरे वीलॉग किए, गालियाँ दी गंदी गंदी, और कई 8-10 मिनट वो आपके वो पाले हुए हैं, आप उनके को आशीर्वाद देती हैं। और मुझे यकीन है कि वो आपके इशारे पे मुझे गालियाँ दी गई, मेरे खिलाफ जो कंपेन गंदी चलाई गई वो आपके इशारे पे चलाई गई थी। इतना ना करो फिर, लोग के एड्डे भी बेवकूफ़ नहीं गए। ठीक है मैंने माना हम बेवकूफ़ है, इतने भी बेवकूफ़ नहीं है भाई जितने वो पागल खाने के बाहर एक बंदे का टायर खुला, वो लगा रहा था, उसके 4 नट गुम हो गए, तो वहाँ से पागल खाने में से खिड़की में से एक बंदा देख रहा था। उन्होंने कहा एक बाकी जो 3 टायर है ना उनके एक एक नट उतार, 3 इसे लगा दे तो तू तेरी गाड़ी चल जाएगी, आगे जाके 4 खरीद के लगा ली। उसने कहा यार तू तो पागल है। उन्होंने कहा मैं पागल हाँ, बेवकूफ़ नहीं का। आप बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। जो लोग गालियां दे रहे हैं, जो लोगों की माँ बहन की इज्जत नहीं कर रहे, जो वहाँ पे हैरेसमेंट करते हैं, वो उनको तो फॉलोअर आप हैं ट्विटर पे, उन्हें आप फॉलो कर रहे हैं। तारड़ साहब उनके फॉलोअर हैं, तस्वीरें उनके साथ बनवाते हैं, वो आते हैं, गाड़ियाँ उनको पुलिस दी, 2 गाड़ियाँ आगे 2 पीछे आप देते हैं। अब ये मैंने किया ना, वो फिर शुरू हो जाएगा, तो हो जाए, अल्लाह उदा भला करे। वो मैंने गाला कटेगा, मैं उहदे लिए दुआवां करांगा, अल्लाह उन्होंने ज़हनी जिस्मानी रूहानी सेहत दे। और उस ये तो तय है कि उसकी बहन मेरी बहन, उसकी माँ मेरी माँ, उसकी बेटी मेरी बेटी है, उनकी हुर्मत मेरी हुर्मत है। अच्छा जी, कल जब CM KPK ने ये बात की कि पुलिस ने मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी की है और उनके चेहरे से दुख नज़र आ रहा था, ये बात को समझे कि पंजाब की पुलिस साथ नाम लग रहा, पुलिस नहीं लग रहा, पंजाब की पुलिस ने KPK के वज़ीर आला के साथ बदतमीज़ी की है। सोचें कि अगर यही हरकत KPK में किसी और सूबे के वज़ीर आला से हो गई तो क्या, आप ज़रा इसके इम्पैक्ट को समझ लें कि क्या होगा। आपको अंदाज़ा है कि ये कितनी बड़ा खौफनाक काम हो सकता है। एनीवे, उसने कल आफरीदी ने 2 ऐलान कर दिए। उन्होंने कहा भाईजान बड़ी हो गई, मेरी बस हो गई। मुझे तो इमरान खान की बहनें पहले कह रही थी ना हो तो मैं नहीं आ रहा था, उन्होंने कहा आ जाओ तो मैं आ गया, और जिंज कह गया मैं करांगी। ऐसा लग रहा है कि PTI को खामोशी से अलीमा खानम के हाथ में आ रही है आहिस्ता आहिस्ता PTI। ये जो कुछ इंटरव्यूज़ एकदम सामने आए हैं और उस इंटरव्यूज़ के अंदर जो गुफ्तगू हुई है मौजूदा लीडरशिप के हवाले से, उसे कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही कि एक सीधा सीधा खुल्लम खुल्ला प्लान जो है वो सामने आ गया PTI का कि इन मुनाफिक लीडरों से, बुज़दिल लीडरों से, गद्दारों से जान छुड़ा ली जाए। नौरीन खान ने क्या कहा है, उन्होंने यही कहा है कि ये जो लोग नहीं आ रहे ना, वो ये ना समझे कि इतने दिन मुक गया। ये सियासत है, ये चलती रहती है और सियासत कभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी सियासत बहुत आगे जानी है। कहना वो ये चाह रही है कि जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि मौका मिल गया, बस हमने जो एंजॉय करना, वापसी होनी है, इमरान खान ने वापस आना है। इमरान खान ने वापस आना है तो फिर छोड़ना किसी को नहीं है। आज नौरीन खान ने नरम लफ्ज़ों में ये बात कह दी है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि सेनेटर मशाल यूसुफजई आज से भी सवाल हो गया, किसी ने पूछा कि भाई उन्होंने सब लीडरों को बुलाया था तो आप क्यों नहीं गई, तो ज़ाहिर है बेचारी के पास क्या जवाब होना था। वो चुप हो गई, सुना चुप हो गए, आगे चली गई। होर की कर सकते हैं, चुप कर दड़ वट जाना इश्क दा खोल खुलासा, चमड़ी लथ जाएगी या मेरे बन जाएंगी जगदा हासा। उर्दू में इसका तर्जुमा ये है कि भाई चुप कर जाएँ, खामोशी इख्तियार कर जाएँ,
ऐसे ही इश्क का खुलासा खुलेगा तो चमड़ी उधर जाएगी, सबके चेहरे बेनकाब होंगे और होने हैं। ये बात याद रखिएगा कि चेहरे तो बेनकाब होने हैं और आहिस्ता आहिस्ता होने जा रहे हैं। अब आखिर में आ जाए जी, वो जो कराची में पिंकी साहिबा गिरफ़्तार हुई थी और उन्हें बड़ा प्रोटोकॉल मिला, और वो जनाब जैसे गई स्लीपिंग, उन्होंने वो शर्ट पहनी हुई थी, बड़ा तंग सा ट्राउज़र था, मैं तो देखा नहीं दोबारा। मैं क्या मेरी बुढ़ी भी नाल बैठी है, वो कहते मैंने कान तो ही फाड़ ले कि भैया क्या देख रहे हैं आप। मैं हालांकि उसे बता सकता था कि मैं बुरी नज़र से देख रहा हूँ, कोई अच्छी नज़र से नहीं, लेकिन मैं क्या फिर वजाहत में टाइम ना निकल जाए। जैसे वो आई, ऐनक लगाई हुई है, वो मुझे तो अयान अली याद आ गई। अयान अली भी किसी वक्त में इसी तरह उनके शबशबा, उनके जनाब वो था। एक तरफ ये पिंकी है कराची में, एक तरफ शीमा किरमानी है जिसने पाकिस्तान का पूरी दुनिया में आर्ट और कल्चर के हवाले से एक नाम बुलंद किया, शीमा किरमानी ने। और फिर प्योर जेन्युइन आर्टिस्ट पाकिस्तान में जो चंद एक हैं, उनमें शीमा किरमानी साहिबा भी थी। मैं जब छोटा था, और मतलब छोटे से बड़ा भी हो रहा था, तो मैं बड़े शौक़ से उनका कथक जो था वो देखता था। मैंने है ना समझे, मैं बड़ा आर्ट लवर हूँ भाई, मुझे म्यूज़िक, मुझे ये सब चीज़ों से बहुत मोहब्बत है। तो मैं शीमा किरमानी को वो समझता था ये कोई इंडियन जैसे वो नहीं होती हैं जो उनके टिपिकल करैक्टर होते हैं, उस तरह की कोई खातून है, और मैं उसे उसी तरह ही ग्लैमराइज करता था। लेकिन जितना बुरा सलूक कराची पुलिस ने शीमा किरमानी के साथ किया और जितना खूबसूरत सलूक इन्होंने पिंकी के साथ किया, क्या बात है यार, क्या मुझे लगा कि ये है असल पाकिस्तान की शक्ल। और वो लड़की वो सिंध की थी जिसके माँ बाप धोखे से उसे घर लेके गए थे वधान क्या करके, और जिसे गोलियां मार दी थी। ये कानून है, कमज़ोर के लिए कानून एक फांसी का फंदा है, और अमीर और ताकतवर के लिए वो एक जाला है जिसे वो तोड़ के जब मर्जी निकल जाए। अयान अली कहाँ चली गई, इतना रोला था, कभी उसके केस की आपने सुना है कि क्या बना? और अयान अली का कभी ये पता ही नहीं चला कि भाई उसका केस ख़त्म हो गए, उस पर झूठे इल्ज़ाम थे, वो क्या हुआ कोई पता नहीं। इसी तरह पिंकी साहिबा का भी आप देख लें, पिंकी की जो ऑडियो रिलीज़ हुई है, करने जो धुआं निकल देने, जो ऑडियो उसकी है, जो लैंग्वेज वो कर रही है, जो उसकी गुफ्तगू का की हाइट है, जिस तरह वो इस कानून को हकीर और घटिया साबित कर रही है कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम मेरी तरफ देखोगे, तुम्हारी हैसियत क्या है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में किसी ने कानून के जवाल को समझना हो तो इस केस को देख लें, शीमा किरमानी को देख लें, अयान अली को देख लें, पिंकी को देख लें, और सब छोड़ो जी, फिर अलीमा खानम को देख लें, नौरीन खान को देख लें, डॉक्टर आज़मा को देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान में ख़वातीन रेड लाइन सिर्फ उसके लिए होती है जिसकी खातून होती है। दूसरे की खातून की हमारी नज़र में कोई इज़्ज़त नहीं। आज मैं मरियम साहिबा की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, मैं बतौर खातून उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। अज़मा बुखारी को मैं बहन कह के बुलाता हूँ भाई। मैं इवन चट्ठा के माँ फैमिली को मैं कहता हूँ मेरे माँ बहन भाई हैं। मैं क्यों किसी खातून की इज़्ज़त के ऊपर उंगली उठाऊँ, मैं क्यों किसी की वो करूँ। लेकिन अगर आज मरियम साहिबा के लिए जब इमरान खान ने एक दफ़ा एक जुमला कह दिया था कि आप मुझे इतना ना सोचा करो, ये वो तो बड़ा रोला पड़ा था। तो जब इमरान खान की अहलिया के लिए उनकी यहाँ तक के उनके पीरियड्स के हवाले से तक भी प्रोग्राम पाकिस्तान के चैनल्स पे, वो तो डूब नहीं मरे लोग गैरत से, शर्म नहीं आई किसी को। इद्दत के ऊपर, इस्लाम की 1500 साल तारीख के अंदर इद्दत के ऊपर कभी भी कोई एक केस में किसी खातून को सज़ा नहीं हुई जो हमने दी। हम शरीयत से हमने एक शख्स को नीचे गिराने के लिए शरीयत में छेड़छाड़ कर ली। खैर जिनकी शरीयत में छेड़छाड़ की अल्लाह उन्हें माफ़ नहीं करेगा, मेरा यकीन है। अल्लाह अपने हुजूर हुई हुई गलतियों को माफ़ कर देता है, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हुई गलतियों को माफ़ नहीं करता, ये याद रखिएगा। और जिन्होंने ऐसा किया उन्हें भुगतना भी पड़ेगा। शाम के व्लॉग में बात होगी। अस्सलाम वालेकुम।